हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व है क्योंकि यह महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। भगवान शिव का 9 ग्रहों पर आधिपत्य माना जाता है। तो जिन व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष व पितृ दोष हो, तो सावन में प्रतिदिन अगर आप भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करते हैं तो इन दोषों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोषों की वजह से व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। जो भी वो कार्य करते हैं उन्हें उनमें असफलता ही मिलती है। कुछ लोगों को सपने में भी नाग किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। तो अगर आप पूरे महीने ये पूजा नहीं कर सकते तो नाग पंचमी के दिन तो आपको ये पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपको इन दोषों से मुक्ति मिल सके। तो नाग पंचमी की तिथि क्या रहेगी, नाग पंचमी के मनाने की शुरुआत कब से हुई, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं, आज की वीडियो में आप संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। बस आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको ये कहानी व जानकारियां पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे हमें पता चलेगा कि आपको यह कहानी व जानकारी अच्छी लगी। नाग पंचमी साल 2024 में 9 अगस्त की सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मनाई जाएगी। इस दिन पूजा के लिए 3 घंटे ही विशेष फलदायी माने गए हैं। नाग पंचमी के दिन 8 नागों का नाम लिया जाता है। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक 8 नागों की अगर आप पूजा करते हैं तो उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करें और पंचमी के दिन व्रत करके शाम को एक समय ही भोजन करें। पूजा के लिए लकड़ी के चौके पर आप हल्दी या कुमकुम से सांप का चित्र बनाएं। अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो आप गाय के गोबर से भी सांप का फोटो या चित्र बना सकते हैं घर के मुख्य द्वार पर, लेकिन आपको जहां भी बनाना है ये जोड़ा ही बनाना है और उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में आप हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। कच्चा दूध, घी और चीनी मिलाकर लकड़ी के पाटे पर या फिर जहां आपने मुख्य द्वार पर नाग देवता बनाया है उनको अर्पित करें। पूजा के बाद नाग देवता की आरती करें। इस दिन आप सुविधा के अनुसार अगर आप सपेरे को कुछ दक्षिणा दे सकते हैं तो ये दूध आप सांप को भी पिला सकते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल से ही सांपों को देवता के रूप में पूजा जाता है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करते हैं वे सर्पदंश से मुक्त रहते हैं। इस दिन नागों को दूध से स्नान कराकर उनकी पूजा की जा सकती है और नाग को दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय या मंदिर हो तो वहां जाकर आप कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं, जिससे भगवान शिव के साथ नाग देवता की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो नाग पंचमी की शुरुआत कब से हुई? भविष्य पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला और नागों को कहा गया कि वो जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। जिसके बाद महाभारत काल में जन्मेजय नाग यज्ञ के दौरान बड़े बड़े विकराल नाग अग्नि में आकर जलने लगे। घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नागवंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक सभी नागों की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने ये उपाय पंचमी तिथि को ही बताया था। वहीं आस्तिक मुनि ने सावन मास की पंचमी तिथि को नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें यज्ञ में जलने से भी बचाया था। तब से लेकर नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। एक और कहानी के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब किसी को भी रस्सी नहीं मिल रही थी। इस समय वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। जहाँ देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी, वहीं दानवों ने उनका मुंह पकड़ा था। मंथन में पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया और समस्त लोगों की रक्षा की। वही मंथन से जब अमृत निकला तो देवताओं ने इसे पीकर अमृत को प्राप्त किया। इसके बाद से इस तिथि को नाग पंचमी के पर्व पे ही मनाया जाता है। तीसरी कहानी के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान नागों को हराकर बचाई थी। श्री कृष्ण भगवान ने सांप के फन पर नृत्य किया था, जिसके बाद वो नथैया कहलाए। तब से ही नाग पंचमी मनाने की शुरुआत प्रारंभ हुई। अगर आप नाग पंचमी के दिन कुछ नहीं कर सकते तो आप शिवालय में जाकर चांदी या अगर आपके पास तांबे के सांप का जोड़ा है तो विधिवत उसकी पूजा करके उसको बहते हुए जल में अर्पित कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे।
ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।